हेलो जी, नमस्ते टू ऑल। तो भाई ये जो मेरे फेस पे इतना प्यारा सा ग्लो जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पोस्ट बेबी ग्लो है। जी हाँ, अब दिन की सुबह और रात की नींद, देखा मेरी भाषा ही पलट गई है बेबी के बाद, सब उलट पुलट हो गई है। तो भाई हमारे बेबी रात को 1 बजे उठ गए थे एंड 4 बजे जाकर सोए हैं। एंड तब तक मैं उसको सिर्फ इस तरीके से घुमा ही रही थी। बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, उसको एक्चुअली स्टूल पास करना था एंड वो थोड़ा डर रहा था क्योंकि उसको पेन होता है स्टूल पास करने में। एंड ये सुबह 8:30 बजे भाई साहब उठ भी गए थे, जिसकी वजह से मुझे भी उठना पड़ा, बट मैं बहुत बेहोशी की हालत में थी। फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा सा बाहर घुमा देती हूँ, तो मैं उसको घुमाने लेके गई। बेबी होने के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती हैं एंड उस चीज़ को हैबिचुएट होने में भी हमें भी टाइम लग जाता है। तो भाई इसकी मेडिकेशंस टाइम पर देना, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस टाइम पे बेबी की विटामिन D3 और न्यूपेप्टिन एंड थोड़ा कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशन चल रही है। एंड उसके बाद भाई हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। तो भाभी बना रही थी आज कटलेट, जो कि मुझे बहुत मज़ेदार लगता है उनके हाथ का। एंड हम लोग को थोड़ा बाहर जाना था एक स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए, तो मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। एंड पता नहीं आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है, जिस स्टोर पे सोचते ना आज जाते हैं वो उस दिन बंद ही होता है। और हम भूल गए थे कि सैटरडे के दिन वो बंद रहता है। हम चल दिए थे रिलायंस स्टोर की तरफ, भाभी को थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। एंड मेरा तो था कि भाई मुझे कुछ लेना ही नहीं है, बट उसके बाद भी 1,000 की शॉपिंग की, जबकि मुझे कुछ नहीं लेना था। क्योंकि मुझे किसी भी शॉप पे जाकर कॉफ़ी मग्स, ग्लासेस और हेयर एसेसरीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बस मैं वही लेकर के आई थी। 2-3 कॉफ़ी मग्स उठाए एंड कुछ हेयर एसेसरीज उठाई। हम कितना भी डिसाइड कर लें कि नहीं भैया नहीं करनी, इस मंथ का बजट इतना ही लेकर चलना है, बट नहीं हो पाता। आई डोंट नो हमारी मम्मी लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज करती थी। वो बहुत सेविंग कर लेती थी। सोचते हैं कि नहीं भाई ऑनलाइन ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बट नहीं, हमारा यही हाल है, कैश में भी हमारा यही हाल है। फिर हम घर वापस आ गए थे और हमारा बेबी रेस्ट कर रहा था। इसके साथ साथ मैंने बनाई थी चाय। मुझे ना आजकल चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि शायद मैं आजकल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहती हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। आई डोंट नो ये सबके साथ होता है कि मेरे ही साथ हो रहा है। फिर चाय पीने के बाद मैं थोड़ा बेबी को लेकर बाहर वॉक करने निकल गई थी, ताकि थोड़ा बेबी फ्रेश फील करे। आई डोंट नो वो उसका पेट नहीं भर पा रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आजकल थोड़ा ज़्यादा क्रैंकी रहता है और स्लीप भी इसकी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। एंड फिर उसके बाद मैंने बेबी के साथ थोड़ी बातें की, क्योंकि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है।